दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इंडिया के दमदार और जबरदस्त फ्रीडम फाइटर्स के भी हो सकते हैं काले सच? जी हाँ, गांधी जी और नेहरू जैसे बड़े सम्मानित परिवारों ने आखिर क्या छुपाया है? क्या है उनका काला सच? जानते हैं आज की वीडियो में। बस बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, हमारे देश में एक से बढ़कर एक शाही लोग हुए हैं जिनका खुद अपना एक अलग इतिहास रहा है। उनके बारे में बहुत जगह आपको पढ़ने को मिल जाता है, पर हमारे देश में कुछ ऐसे ही पॉपुलर फैमिलीज भी रही हैं जिनके बारे में सोचकर तो ऐसा लगता है मानो उनके जैसा कोई धार्मिक, आस्थावान और देश प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई लोग, उनके परिवार के कुछ ऐसे सच भी हैं जिनके बारे में जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गांधी जी और नेहरू जी के परिवार की, जिनके इतिहास में छुपाए हुए कुछ ऐसे काले सच भी हैं जिन्हें शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए इनके ऐसे ही कामों के बारे में जानने से पहले इनकी पॉपुलैरिटी का दायरा भी देख लेते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। भाई लोग, ये वो समय था जब भारत पर ब्रिटिश सरकार का राज हुआ करता था। लगभग 250 सालों तक भारत देश ब्रिटिशर्स के अंडर में रहा। फिर गोपाल कृष्ण गोखले की रिक्वेस्ट पर 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, जिसके बाद इन्होंने देश के सभी लोगों के अंदर क्रांति की आग लगा दी और सभी लोगों को इकट्ठा कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। भारत को इंडिपेंडेंट कराने में जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन रहा था, उसको शायद बयान कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके आइडियाज और एजेंडे एकदम जबरदस्त थे और उनके वर्ड्स तो भाई साहब कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके थे। गांधी जी ने भारत में चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसे कई सारे आंदोलन किए, जिसमें उन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। और साथ ही गांधी जी ने ही 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेज भारत को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। यहीं से भारत की आजादी की शुरुआत होना शुरू हो गई थी। दोस्तों, वही हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो नेहरू जी भारत के न केवल एक महान राजनेता थे, बल्कि भारतीयों के सबसे ज्यादा पसंदीदा व्यक्ति थे। नेहरू जी को मॉडर्न इंडिया का क्रिएटर माना जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आजादी के बाद भारत देश के सामने कई चैलेंजेस आए, लेकिन उन सब के लिए नेहरू जी ने काफी समझदारी से कदम उठाए। यही नहीं, ये नेहरू जी का ही सोचना था कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाएंगे। दरअसल उनका मानना था कि भारत में कई सारे धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, तो इसके लिए केवल एक ही धर्म को खास जगह देना सही नहीं होगा। इसलिए नेहरू जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म शब्द को शामिल करवाया, ताकि हर एक धर्म के लोग भारत के डेवलपमेंट के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों फैमिली के हमारे देश को आजाद कराने में बड़े बड़े योगदान रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी आखिर ऐसे कौन से राज हैं जिनको जानने के बाद हर कोई इनके बड़े बड़े कामों को भूल जाता है? यही नहीं, बल्कि महात्मा गांधी जी के बारे में तो कहा जाता है कि गांधी जी से प्रभावित होकर उनके आश्रम में काम करने वाले एक युवा ने तो ये तक कहा कि उन्होंने अपने सभी कामों से जो सम्मान कमाया था, वो अपने कुछ गलत कामों की वजह से खो दिया है। क्या है ये राज, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। तो दोस्तों, हम इस सच की शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से। देखिए, इनके पूर्वजों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वज मुस्लिम थे। इनका जन्म इलाहाबाद के रेड लाइट एरिया में हुआ था। इनके परिवार की कहानी की शुरुआत होती है गंगाधर नेहरू से, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी के पिता से। आपको बता दें, नेहरू उपनाम तो बाद में मोतीलाल जी ने खुद लगाया था, जिसका अर्थ था नहर वाले। नहीं तो इनका असली नाम मोतीलाल धार होना था, पर क्योंकि इनके परिवार में पहले भी कई लोग के नाम बदले थे, इसलिए इन्होंने भी अपना नाम बदल लिया। इस बारे में रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज की बुक अ लैम्प फॉर इंडिया में गंगाधर जी का फोटो भी लगा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये पंडित तो थे, लेकिन इनका असली नाम गयासुद्दीन गाजी था। दरअसल जवाहरलाल नेहरू जी की बहन कृष्णा हटी सिंह का कहना था कि उनके दादा मुगलों के समय में नगर कोतवाल थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस बारे में पता किए जाने पर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली कि उस समय गंगाधर जी के नाम से कोई भी इतनी बड़ी पोस्ट पर था। और ये भी माना जाता है कि उस समय हिंदुओं को इतनी बड़ी पोस्ट दी भी नहीं जाती थी। अब क्योंकि गंगाधर नाम और इस नाम के व्यक्ति के बारे में उस समय कोई भी जानकारी नहीं मिली, इसलिए ऐसा माना गया है कि दादा गयासुद्दीन गाजी ने अपने नाम को बदलकर गंगाधर रख लिया था। पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई अपना नाम यूं तो नहीं बदलता ना। इस बारे में कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली की हुकूमत को हरा दिया था, तब वो हिंदुओं के साथ साथ बड़ी पोस्ट के मुसलमानों को भी ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। इसी दौरान गयासुद्दीन ने अपने नाम को बदलकर गंगाधर रख लिया था। अब बात करें नेहरू जी की, तो कुछ लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि नेहरू जी का मिजाज काफी रंगीन टाइप था। नेहरू जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि शादीशुदा होने के बाद भी उनके कई अफेयर्स रहे थे। इन अफेयर्स में नेहरू जी का नाम सरोजिनी नायडू जी की बेटी पद्मजा, बनारस की श्रद्धा माता और एडविना माउंटबेटन के साथ जोड़ा जाता है। और दावा करने वाले लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इन्हीं वजहों से नेहरू जी को कोई बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु का कारण बनी। हालांकि देखिए, इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, जबकि उस समय की छपी खबरों के मुताबिक नेहरू जी की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई थी।
अब बात करते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू जी के बारे में, यानी कि इंदिरा गांधी जी के बारे में। इनसे जुड़े क्या किस्से हैं, चलिए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी शादी जब फिरोज गांधी से हुई तब इंदिरा जी की मां कमला नेहरू इनकी शादी के खिलाफ थी। यही नहीं, जिस तरह से नेहरू जी की रंगीन मिजाजी के किस्से कहे जाते हैं, उसी तरह कुछ किस्से उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी के बारे में भी कहे जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी का पहला क्रश शांति निकेतन में पढ़ाने वाले उनके जर्मन टीचर थे। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी एम मथाई के साथ उनका नाम भी जोड़ा जाता है और इसी कड़ी में कई और नाम भी जोड़े जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये जितनी बातें कही जाती हैं, इनके संबंध में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है। असल में घर से दूर रही इंदिरा बचपन से ही अकेली थी, क्योंकि उनकी मां टीबी की बीमारी से जूझ रही थी। वहीं इनके पिता राजनीति में व्यस्त थे। इसी दौरान इंदिरा और फिरोज के बीच नजदीकियां बढ़ी। पर जैसे ही ये बात नेहरू जी को पता चली तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि फिरोज हिंदू नहीं थे। लेकिन गांधी जी ने उन्हें समझाया। साथ ही फिरोज भी गांधी जी को अपना आइडल माना करते थे और गांधी जी ने उन्हें अपना सरनेम बदलने को बोला, जिसके बाद फिरोज खान फिरोज गांधी बन गए और हिंदू रीति रिवाजों से इंदिरा से शादी की। हालांकि इनकी शादी भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकी। जब राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था उसके बाद ही दोनों बिना डिवोर्स के अलग हो गए थे। असल में फिरोज की बार बार पैसों की मांग से परेशान होकर इंदिरा जी ने फिरोज से दूरी बना ली और नेहरू जी ने फिरोज के अपने घर आने पर रोक लगा दी। कुछ समय के बाद फिरोज गांधी की मौत हो जाती है, जिसके बाद फिरोज गांधी की मौत को लेकर कई सवाल उठे कि शायद इनकी मौत के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी जी के बारे में। दोस्तों गांधी जी के बड़े कामों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्से भी हैं जिनका कोई भी जिक्र नहीं करना चाहता। असल में गांधी जी ने साल 1906 में केवल 38 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य धारण करता है तो वो किसी भी तरह के शारीरिक संबंध नहीं रख सकता। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले लोगों को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की खोज में रहना होता है। अब गांधी जी को ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद ऐसा ही करना था, लेकिन जब उन्होंने नियमों को मानना शुरू किया तब उनके जीवन में काफी बदलाव आने लगा। ऐसा कहा जाता है कि असल में वो जब भी महिलाओं की मौजूदगी में रहते थे तब वो काफी अजीब महसूस करते थे। इस तरह के बदलाव की भावना से निकलने के लिए उन्होंने अपने आश्रम में कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो उनके सम्मान के खिलाफ थे। आगे चलकर गांधी जी ने कई सारे आश्रम खोले जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां वो इस तरह के काम करने लगे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। इस तरह से ब्रह्मचर्य को धारण किए हुए 1 साल के बाद गांधी जी ने एक अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा था कि यह हर नौजवान भारतीय का कर्तव्य है कि वो शादी ना करे और अगर किसी वजह से उसे शादी करनी पड़े तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। दोस्तों गांधी जी के कामों को देखने वाला एक केरला का स्टूडेंट था जिसका नाम आर.पी. परशुराम था। इस युवा ने गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में 2 सालों तक काम किया था। परशुराम गांधी जी को अपना आइडल माना करते थे। इसी वजह से ही वो आश्रम में काम करने आए थे। 2 सालों के बाद जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तब उन्होंने वहां पर हो रही सभी परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने गांधी जी के लिए लिखा कि आप हमारे राष्ट्रीय पिता हैं। जब मैं यहाँ पर काम करने आया तब आपके लिए और आश्रम में रहने वाले सभी लोगों के लिए मेरे दिल में सम्मान था, पर आश्रम में 24 घंटे रहने के बाद मेरा आपके प्रति जो सम्मान था वो खो गया। आपका क्या मानना है वीडियो में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।